पूर्ण वैराग्य शतक। सदगुरु पूरन साहेब आशा और तृष्णा के विषय में कहते हैं, आशा सोई यम फांस है, सब जीवन दुख खान। जीव भर मावे ज्ञान हरे, ताते त्यागहु जान। सदगुरु पूरन साहेब कहते हैं, आशा ही यमराज की फांसी है और सभी जीवों के लिए दुखों की खान है। यह जीव को भटकाती है और ज्ञान को छीन करती है। इसलिए समझ बूझकर आशा का त्याग करना चाहिए। आशा हमारी दरिद्रता है। हमारे अंदर जो भोगों की आशा है, तृष्णा है, वही हमारी दरिद्रता है। साधक जितना विवेकवान होता है, उसके अंदर की आशाएं क्षीण होती जाती हैं। आशा की कोई ज़रूरत नहीं है। भूख लगने पर कुछ भोजन मिल जाता है, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल जाते हैं और रहने के लिए जगह मिल जाती है। आदमी को चाहिए कि अपनी श्रेणी के अनुसार परिश्रम करे। आशा वासना की कोई आवश्यकता नहीं है। निरंतर विचारों से और विवेक से जब मानसिक विकार क्षीण होते हैं, तब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब आदमी की वृत्ति निर्मल होती है। मांडुक्य उपनिषद में भी कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चा अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब हृदय की गांठें जड़ाशक्ति कट जाती हैं और सारे संशयों का नाश हो जाता है, तब उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म क्षीण हो जाने का मतलब है निष्प्रिय हो जाना, आकर्षण रहित हो जाना, खिंचाव खत्म हो जाना। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है। पर अवर का अर्थ है आर पार दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसके चित्त में कोई भटकाव नहीं। इस संसार से उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। यह कूड़ादान संसार हमारे साथ नहीं रहने वाला है। क्षण क्षण मिटने वाला है और छूटने वाला है। सदैव के लिए गायब हो जाने वाला है। इसमें क्या आकर्षित हूँ। जिसकी ऐसी दृष्टि निरंतर बनी रहती है, उसको भटकने का कोई चांस नहीं है। भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तजी जाए, ताते समुझ विचार के तुम ही तजो किन भाए। सारे विषय भोग और कुटुंबी तुम्हें अंत में छोड़ देंगे। इसलिए हे भाई, इस तथ्य को समझ बूझकर तुम ही पहले इनका मोह क्यों नहीं त्याग देते हो। अंत में तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना माना हुआ शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को विचारो और पहले से तुम इसका मोह त्याग कर दो। रूप गोस्वामी ने कितना बढ़िया कहा है, यदुपति महाराज श्री कृष्ण के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया, रघुपति महाराज श्री राम के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया। इस पर विचार करो और अपने चित्त में निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम जिसके लिए अहंकार करते हो, वह कुछ रहने वाला नहीं है। अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करत बेहाल। ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। सदगुरु पूरन साहेब मोह के विषय में कहते हैं, मोह की महिमा आश्चर्यजनक है। मोह सबको बेहाल करता है। यह ज्ञान को हर लेता है, संपत्ति को हर लेता है और शीघ्र ही प्राण को भी हर लेता है। मोहवश आदमी स्वजनों को परिजन बना देता है, कल्याण का रास्ता छोड़ देता है, अकल्याण के पथ में भटकने लगता है। गोस्वामी जी ने भी सुंदर कहा है, हित से करे दुराव जो, अनिहित से अनुराग। तुलसी तिनके भाल से चले भलाई भाग। जब हित से दुराव छिपाव होने लगता है और अनिहित से अनुराग होने लगता है, तब उसके भार से भलाई भाग जाती है। जहाँ से कल्याण हो वहाँ से पर्दा और जहाँ से अकल्याण हो वहाँ से रुचि। यह अपने विनाश का साधन है। ज्ञान वैराग्य विवेक विचार समझकर भी पतन होने का कारण मोह है। जिनकी आशा लागी हैं तिन ते दुखी न और, आशा त्यागी निराश भये सोई सुख की ठौर। जिनके मन में संसारिक आशाएं विद्वान हैं,
उनके समान कोई दुखी नहीं है। जो संपूर्ण सांसारिक आशाओं को त्याग कर पूर्ण निष्काम हो गया, वह महासुख सागर हो गया। अपने अंदर का अज्ञान सांसारिक विषयों के लिए राग पैदा करता है। जहाँ अपना माना शरीर भी अपना नहीं है, वहाँ किस चीज़ की आशा की जाए। साधक को चाहिए कि सबके साथ हित का बर्ताव करे। जो प्रेम से बर्ताव करे उसे धन्यवाद दे, जो प्रेम से बर्ताव न करे उसको भी धन्यवाद दे। सबके लिए कल्याण की कामना रखें, किसी से कुछ ना चाहे। इस प्रकार निष्काम रहना चाहिए। साधक के चित्त में न राग रहता है न द्वेष रहता है। आशा को त्याग कर जो निराश हो जाता है, वह सुख के स्थान में पहुंच जाता है। आदि मध्य अरु अंत में आशा दुख की रास, स्वर्ग नरक भुगतावे आशा अपर बल फांस। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, गुरु में, मध्य में और अंत में, शुरू में, मध्य में और अंत में आशा दुख की राशि है। जब संसारिक आशाएं चित्त में हृदय उदय होती है, तब हम बेचैन होते हैं, गुलाम होते हैं और दीन हो जाते हैं। आशा वाली चीज़ों की प्राप्ति के समय हम मोहवश उसमें आबद्ध हो जाते हैं। उनके छूटने पर हम विकल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। स्वर्ग नरक में भटकाने वाली यह आशा ही बंधन है, यह प्रबल फांसी है। साधक को चाहिए कि आशा की फांसी काट दे, कुछ भी ना चाहे, निष्काम हो जाए। ताते आशा त्यागे देह गेह की जान, नास्ति सुख के कारणे क्यों होवे बंधमान। इसलिए देह गेहादि समस्त सांसारिक भोगों की आशा दुखदायी समझकर छोड़ दो। नाशवान क्षणिक सुख के प्रलोभन में पड़कर क्यों बंधन में पड़ते हो। जो सुख अंत में नहीं रहता वह नास्ति है। कबीर साहब ने ज्ञान चौतीसा में यह अक्षर के माध्यम से कहा है, यैया निग्रह स्नेहु करु निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पिए हो। जहाँ न देखे तहाँ आप भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ मन तन मन रलाऊ। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। बीज ज्ञान चौतीसा में सदगुरु कबीर साहब यहाँ के संबंध में कहते हैं, या अक्षर से कहते हैं कि मोह का निग्रह करो, त्याग करो। यैया निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह। तुम्हारे चित्त में जो संदेह है उसका निर्वार करो, निराकरण करो। नहीं देखे नहीं भाजिया, देख रहे हो जो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, उसके पीछे ना भागो। परम सयानप ये हो, परम सयानी परम बुद्धिमानी यही है कि जो रहने वाली चीज़ें नहीं हैं उनके पीछे ना दौड़ो। जहाँ न देखे तहाँ आप भजाऊ। जहाँ देख रहा है तेरा नहीं है वहीं भागा जा रहा है। जहाँ नहीं तहाँ मन लाओ। जहाँ तेरा कुछ नहीं है वहीं तू अपना तन मन लगा रहा है। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। जहाँ तेरा कुछ नहीं है वहाँ सर्वस्व समझ लिया। अंत में साहेब विधेयात्मक बात कहते हैं, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ है वहाँ पहचान, वह तू खुद है। सबकी कामना छोड़, तू अपने आप से कभी नहीं बिछुड़ सकता। इसलिए अपने आप को समझ और तू अपने चैतन्य तत्व में स्थित हो। केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधन मान। सुखिया सदा निराश पद सुनु वैराग्य निधान। यदि अभी केवल मुक्ति की आशा है तो भी मन में बंधन है। हे वैराग्य निधान, सुनो, पूर्ण निष्काम दशा ही मुक्ति का साक्षात स्वरूप है। केवल मुक्ति की आशा रह गई है तब भी बंधन है। पीछे कहा गया है कि पहले मुक्ति की आशा की जरूरत है। कोई भी कथन सापेक्ष होता है। मुक्ति की आशा करो, भोगों की आशा छोड़ो। मुक्ति की आशा करने वाला ही मुमुक्षु है। मुक्ति की आशा है मतलब अभी वह मुक्त हुआ नहीं है तो वह बंधनमान है।
जब मुक्त हो जाएगा तब मुक्ति की क्या आशा रहेगी। अमुक वस्तु प्राप्त करने की आशा होती है और जब मिल जाती है तब उसके विषय में आशा का क्या काम, आशा छूट जाती है, कुछ भी आशा नहीं। मुक्ति प्राप्त पुरुष को मुक्ति की आशा नहीं रहती है, लेकिन साधक को तो मुक्ति की आशा करनी चाहिए। अंतिम बात साहब कहते हैं, यदि मुक्ति की आशा अभी है तो मुक्त नहीं हुए, बंधन में हो। सुखिया सदा निराशपद सुन वैराग्य निधान। वैराग्य में निपुण साधक समझ निराशपद ही सुखप्रद है। सारी कामनाओं का त्याग ही महासुख है। तैत्तिरीय उपनिषद में निष्काम पद की सर्वोच्चता का बड़ा सुंदर वर्णन है। उसका संक्षिप्त स्वरूप ऐसा है, मानो एक युवक है, वह सज्जन है, वह खूब पढ़ा लिखा है, आशावान और उत्साहित है, वह शरीर से बलवान है, सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य उसी के लिए है, तो यह एक मानुष आनंद है। ऐसा 100 मानुष आनंद एक गंधर्व आनंद है, ऐसा 100 गंधर्व आनंद एक देव आनंद है, ऐसा 100 देव आनंद एक इंद्र आनंद है, ऐसा 100 इंद्र आनंद एक बृहस्पति आनंद है, ऐसा 100 बृहस्पति आनंद एक प्रजापति आनंद है, ऐसा 100 प्रजापति आनंद एक ब्रह्मा का आनंद है। परंतु जो आत्मज्ञानी है और जगत की कामनाओं से शून्य है, उसके आनंद के सामने सब फीका है। इसलिए निष्काम आत्मलीनता ही परम सुख है। आशा ते दुख और नहीं, आशा दुख को रूप, जाकी आशा सब छूटिया, सो सुखिया सुख रूप। आशा के समान और कोई दुख नहीं है। आशा ही दुख का स्वरूप है। जिसकी सारी आशाएं निवृत्त हो गई, मिट गई, वह सुखी हो गया, वह सुख स्वरूप हो गया। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोधवश बहुते भय विहाल। सदगुरु पूरन साहब क्रोध के विषय में कहते हैं, क्रोध काल है और क्रोध ही जीव का जंजाल है। शिव और दुर्वासा जैसे तपस्वी क्रोध के वशीभूत होकर बहुत दुखी हुए, इसलिए क्रोध त्यागने योग्य है। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, शनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हरिदूत। कपिल मुनि ने क्रोध किया और सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। शनकादिकों ने क्रोध करके हरिदूतों को राक्षस बना दिया। यह अवतारवाद का प्रपंच फैलाने के लिए सब कहा गया है। शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विष्णु के दरबार में जाना चाहे, तब दरबारियों ने कहा कि आप रुकिए, आज्ञा ले लें। बस इतने में उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। दूतों ने क्या बुरा कहा था। आज्ञा लेना ही चाहिए और उनको धीरज रखना चाहिए, लेकिन सनकादिक जैसे विरक्तों को जिस प्रकार से चित्रित किया गया वह निंदनीय है। उन्होंने शाप दिया जिससे हरि दूत राक्षस हो गए, वे रावण और कुंभकर्ण हो गए। यहाँ अवतारवाद का प्रपंच फैलाने के लिए सनकादिकों को क्रोधी बताया गया है। पुराणों के अनुसार साहिब कहते हैं कि सनकादिकों ने क्रोध करके हरिदूतों को राक्षस बना दिया। तमोगुण को वैराग्य जो और तामस युत ज्ञान, कृष्ण कहत अज्ञान यहाँ करत जीव की हान। जो तमोगुण के सहित वैराग्य है और तामस युत ज्ञान है, उसके लिए श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा है कि वह अज्ञान है और वह जीव के कल्याण में बाधक है। ताते क्रोध न कीजिए है अज्ञान अनूप, समुझ विचारो जगत में तू सब तोर स्वरूप। इसलिए कभी भी क्रोध के अधीन ना हो, यह विलक्षण अज्ञान है। समझो और विचारो इस संसार में सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। यहाँ कौन पराया है, किस पर क्रोध करें। निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आँखी। दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध करी भाखी। तैसे सब ही विचारिए क्रोध न करिए भाई,
सब तेरे तू सबन काको जानी रिशाए। सतगुरु पूरन साहिब कहते निज कर लागी निज ही तन, अंगुरी गई निज आँख। अपना ही हाथ अपने शरीर से लग जाता है, अपनी अंगुली अपने ही आँखों में चली जाती है, अपने ही दांत अपनी जीभ को काट देते हैं, तब किस पर क्रोध करके गाली दी जाए। अपना मन मार कर रह जाता है। इस पर हे भाई विचारो, सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो, किसको पराया मानकर क्रोध किया जाए। भूल से गलती होती है, क्षमा करो, दया करो, उसको सुधरने का अवसर दो, घृणा मत करो। क्रोध से कभी किसी का हित नहीं हुआ है। क्रोध के समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। मस्तिष्क का ज्ञान प्रकाश बुझ जाता है, इसलिए बहुत धैर्यवान होना चाहिए। कहा जाता है न्यायाधीश को तेजवान होना चाहिए, और तेजवान का मतलब क्रोधी, जबकि न्यायाधीश को तो और शांत होना चाहिए। न्यायाधीश हो, गुरु हो, समाज का अगुवा हो, घर का अगुवा हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, और कोई भी हो जो कुछ लोगों को लेकर चलता हो, उसको बहुत धैर्यवान होना चाहिए। साथी लोग क्षुब्ध हो जाएं तो हो जाएं, वह क्षुब्ध ना हो, तभी समूह निभाया जा सकता है, तभी जिम्मेदारियां निभाई जा सकती है। जहाँ बहुत लोग हैं वहाँ सब एक प्रकार के नहीं होते हैं, एक बुद्धि के नहीं होते हैं, एक विचार के नहीं होते हैं। उनको लेकर चलने में बहुत मेहनत लगता है, बिना धीरज के यहाँ संभव नहीं है। इसलिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। समाज के अगुवा को ही नहीं, गुरु को भी समझना चाहिए कि मैं समाज का सेवक हूँ। गुरु को तो भूलकर नहीं मानना चाहिए कि मैं किसी का गुरु हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ। क्रोध छोड़कर ही सेवा संभव है। फिर पुराण साहब कहते हैं भूमि शयन तन बसन करे, फल भक्षत आराम, निस दिन रहत आरण्य में, तेहु सतावत काम। काम किसको नहीं नुकसान पहुंचाया है। जो तपस्वी शरीर को ही वस्त्र मानते हैं, नंगे रहते हैं, जंगल में फल खाते हैं और भूमि पर ही आराम करते हैं और शयन करते हैं और रात दिन जंगल में ही रहते हैं, उन्हें भी काम वासना पीड़ित करती है। गुरु उपासना, संत सेवा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की साधना से ही वासना पर पूर्ण विजय मिलती है। साधक को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए कि मैं पूर्ण हूँ। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री विशाल देव ने कहा है प्रारब्ध कुसंग जग, ताते नेम बनाए, सत्संगति आधार दे, साधन में ठहराए। सदग्रंथ को देख के शोधो मन निश्याम, आप में सजग होए बसो स्वतः निज धाम। साधक कभी प्रमाद ना करें, अपनी इंद्रियों का निरर्थक स्पर्श कभी ना करें, अपनी शक्ति कभी क्षय ना करें, विरोधी आलम्बन के प्रति कभी उन्मुख ना हो। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष विरोधी आलम्बन है। कुचिंतन का छेद ना होने दे। बड़े बड़े बांध में बाल के बराबर छेद हो जाने पर धीरे धीरे इतनी भयंकर धार फूट जाती है कि वह पूरे एरिया को पानी में डुबो देती है। कुचिंतन छेद है जो साधक को भ्रष्ट कर देता है। कुचिंतन ना करें, सदैव सादा और स्व भोजन करें। कम खाने पर सदैव ध्यान दें, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, सदैव कम खाएं। खूब खाने वाले का ब्रह्मचर्य शुद्ध नहीं रहता है। कम खाने से पेट साफ रहेगा और मन साफ रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, शांति रहेगी। ब्रह्मचर्य के जितने नियम हैं उनका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। साधु संगत, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, रहनी, विवेक में रहें। यही साधना की पराकाष्ठा है।